Hello everyone. In this video, we will discuss about the BSc Nursing first semester syllabus. In BSc Nursing first semester, total 4 subjects are there. जिसमें से फर्स्ट है आपका अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, ये एक में होता है. अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी एक में होता है. एक कम्युनिकेशन इंग्लिश एंड द फोर्थ वन इज़ नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट. आपके इसमें 2 एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं और एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है. जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है वो 25 मार्क्स का होता है कम्युनिकेशन इंग्लिश का. और जो अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी होता है इसका एग्ज़ाम एक में होता है और ये एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी कराती है. ऐसी अप्लाइड सोशियोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी ये दोनों कंबाइन एक एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी कराती है 75 मार्क्स का. 100 मार्क्स का होता है लेकिन 25 मार्क्स आपका इंटरनल होता है और 75 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होता है. ऐसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में भी 25 मार्क्स आपका इंटरनल होता है और 75 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होता है. जो कम्युनिकेशन इंग्लिश का है वो 25 मार्क्स का होता है जो आपका कॉलेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है. 4 सब्जेक्ट की बात करें तो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, इसका एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता है. इसका एग्ज़ाम जब सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं वहाँ पे नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड के साथ ही इसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है. लेकिन हम इसमें सिर्फ नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट को हम फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं. अगर अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो इसमें टोटल आपके 10 यूनिट्स हैं और अप्लाइड फिजियोलॉजी में आपका टोटल 11 यूनिट्स हैं. जो अप्लाइड एनाटॉमी है उसका फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें आप नॉर्मल जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं पोस्टीरियर, डोर्सल, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियम, लेटरल, प्रॉक्सिमल, ये सारे टर्म्स के बारे में आप गो थ्रू होंगे. एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या है, मोमेंट्स क्या है, मोमेंट्स से फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या होता है, एबडक्शन, एडक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं. सेल का स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, टिश्यू डेफिनेशन, मेम्ब्रेन्स, ग्लैंड्स, हाइलिन, फाइब्रोकार्टिलेज, टिश्यू, एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट में. सेकंड यूनिट है इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जो ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, मसल्स क्या है रेस्पिरेशन के, एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग. थर्ड यूनिट है आपका द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं डाइजेशन में, और एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन क्या है इसका नर्सिंग में. फोर्थ यूनिट है आपका द सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम. इसमें हम ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेनस सिस्टम, हार्ट का पोजीशन, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हार्ट वॉल्व्स, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक सिस्टम, वेन यूज्ड फॉर आईवी इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे. फिफ्थ यूनिट है आपका द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सिक्स्थ यूनिट है आपका द सेंसरी ऑर्गन. इसमें हम आपका स्किन, आई, ईयर, नोज, टंग, इसके स्ट्रक्चर्स का स्टडी करेंगे. एंड नर्सिंग में इसके एप्लीकेशन एम्प्लीकेशंस क्या है उसकी स्टडी होती है. 7th यूनिट है आपका द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड और द स्केलेटल सिस्टम. इसमें बोन, एनाटॉमिकल पोजीशन, टाइप्स ऑफ बोन, स्ट्रक्चर, एक्सल एंड पेंडिकुलर स्केलेटन, जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं. और मस्कुलर सिस्टम में टाइप्स ऑफ मसल, ग्रुप ऑफ मसल्स, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, प्रिंसिपल मसल्स, डेल्टॉइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इसकी स्टडी होती है. 8th यूनिट है आपका द रिनल सिस्टम. इसमें हम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, उसके जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उसका हम स्टडी करेंगे. 9th यूनिट है आपका द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसपे हम रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके स्टडी करेंगे. और जो ब्रेस्ट होता है उसके स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं. 10th यूनिट है आपका द नर्वस सिस्टम, जिसमें हम CNS, ENS, PNS उसका स्टडी करेंगे. स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स, इसकी स्टडी हम करेंगे. नेक्स्ट यूनिट आपका, उसके बाद आपका आता है अप्लाइड फिजियोलॉजी. अप्लाइड फिजियोलॉजी में आपका टोटल 11 यूनिट है, जिसमें से आपका फर्स्ट यूनिट है जनरल फिजिकल बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि सेल की फिजियोलॉजी क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, टोटल बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल साइकिल, टिश्यू फॉर्मेशन, रिपेयर, मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड फंक्शन, एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग. सेकेंड यूनिट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, फंक्शनल फीचर्स, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ऑक्सीजन कैरियर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू, PFT, रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज, ईटिंग चेंजेस, एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, ये स्टडी करते हैं. थर्ड यूनिट है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो भी ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन कैसे होता है, सलाइवा की कॉम्पोजिशन क्या है, जो भी सिक्रेशन हो रहे हैं या फिर जो भी सलाइवा वगैरह सिक्रेशन है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है,
पैंक्रियाटिक जो उसका कॉम्पोजिशन, फंक्शन, रेगुलेशन, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास के फंक्शन क्या है, बाइल का फंक्शन और कॉम्पोजिशन क्या है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जो भी सिक्रेशंस क्या क्या हैं और उनका फंक्शन, क्योंकि फिजियोलॉजी है तो हम मेन उसमें फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में उसके स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं। उसके बाद से आपका 4th यूनिट है सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें आप फंक्शन ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर एंड पल्स सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट रेट रेगुलेशन, हार्ट रेट नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कार्डियोवैस्कुलर हेमोस्टेसिस कैसे होता है, एजिंग चेंजेस कहते हैं कैसे होता है, इसको स्टडी करते हैं। 5th यूनिट है आपका ब्लड के फंक्शन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉम्पोनेंट्स क्या है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, प्लेटलेट के फंक्शंस क्या हैं, प्लेटलेट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है, ब्लड ग्रुप्स, फंक्शन रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम्स क्या है उसके, और एप्लीकेशन क्या है इसकी नर्सिंग में। 6th यूनिट है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम जो भी हार्मोन्स होते हैं पीनियल ग्लैंड्स के, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के या फिर थायराइड ग्लैंड्स के, पैराथायराइड ग्लैंड्स के, उसके फंक्शन कैसे हो रहे हैं, या फिर जो भी अदर हार्मोन्स है उसके फंक्शंस कैसे होते हैं वो हम स्टडी करते हैं। 7th यूनिट है आपका द सेंसरी ऑर्गन, जिसमें स्किन का फंक्शन, विजन, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल उसकी हम स्टडी करते हैं, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, एजिंग चेंजेस क्या हो रहे हैं, या फिर नर्सिंग में इसका एप्लीकेशन क्या है उसकी स्टडी करते हैं। 8th यूनिट है आपका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें बोन के फंक्शन कैसे हो रहे हैं, मूवमेंट कैसे हो रहा है, या फिर जॉइंट एंड जॉइंट मूवमेंट कैसे हो रहा है, जॉइंट डिस्क में अल्टरेशन कैसे से आती है उसके हम स्टडी करते हैं। 9 यूनिट है आपका रिनल सिस्टम, जिसमें हम GFR जो यूरेटर होते हैं, ब्लैडर होते हैं, यूरेथ्रा होता है, उसका फंक्शन कैसे हो रहा है, मैच्योरेशन कैसे हो रहा है, रेनल फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है, इसके हम स्टडी करते हैं। 10 यूनिट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, हार्मोन या फिर उसके फंक्शन, इनका फंक्शन कैसे हो रहा है, नर्सिंग में इसका इम्प्लीकेशन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, उसका फंक्शन क्या हो रहा है। 11 यूनिट है आपका नर्वस सिस्टम, जिसमें हम नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू देखेंगे, टाइप्स क्या है उसके, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है न्यूरॉन्स की, इम्पल्सेस कैसे जाते हैं, सेंसरिंग मोटर नर्वस सिस्टम्स क्या है, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, फिजियोलॉजी ऑफ पेन क्या है, रिफ्लेक्सेस, CSF फॉर्मेशन, एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, हम इसकी स्टडी करते हैं इसमें। अब आपका आता है अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड सोशियोलॉजी में आपका टोटल 7 यूनिट है और अप्लाइड साइकोलॉजी में आपका 10 यूनिट है। अगर अप्लाइड सोशियोलॉजी की हम सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, जैसे हम डेफिनेशन, नेचर, स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का, सिग्निफिकेंट क्या है नर्सिंग में, ये स्टडी करते हैं। सेकंड यूनिट है आपका सोशल स्ट्रक्चर क्या है सोशियोलॉजी का, जिसमें सोशल ग्रुप, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, सोशल प्रोसेस कैसे हो रहा है, सोशलाइजेशन, सोशल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसकी हम स्टडी करते हैं। थर्ड यूनिट है आपका कल्चर, जिसमें उसका कल्चर का नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, किसी भी कल्चर का, किसी भी कल्चर में डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिल रही है, डिफरेंस क्या होता है कल्चर और सिविलाइजेशन में, कल्चर एंड सोशलाइजेशन हम पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट आपका आता है फैमिली एंड मैरिज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस फैमिली में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक नीड्स क्या है, टाइप्स एंड फैमिली के फंक्शंस क्या है, मैरिज के फॉर्म्स क्या होते हैं, सोशल कस्टम क्या होते हैं मैरिज को लेके, या फिर लेजिस्लेशन क्या है इंडिया के मैरिज एंड फैमिली में को लेके, इन्फ्लुएंस ऑफ मैरिज एंड फैमिली ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। फिफ्थ यूनिट है आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, फंक्शन क्या है, इंडियन कास्ट सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है किसी भी कास्ट का एक सोसाइटी में, इसके बारे में, या फिर रेस का कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में हमें स्टडी करते हैं। सिक्स यूनिट है आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन क्या क्या है, इंटर रिलेशनशिप क्या है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, सोशल कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, एम्स क्या है, प्रोसेस क्या है सोशल कंट्रोल का, इसका हम स्टडी करते हैं। सोशल नॉर्म्स क्या होता है, इसके मोरल्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती है, इसके हम स्टडी करते हैं इसमें मेनली। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7 यूनिट है इसका क्लिनिकल सोशियोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं जो भी इंट्रोडक्शन हम लेते हैं क्लिनिकल सोशियोलॉजी का, या फिर सोशियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज क्या है किसी भी सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए, फॉर एब्यूज़ के लिए, और क्लिनिकल सोशियोलॉजी का यूसेस क्या है। अब उसके बाद से आता है अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें आपका टोटल 10 यूनिट है। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, स्कोप क्या है, ब्रांचेज क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड यूनिट है आपका बायोलॉजी बेसिक ऑफ बिहेवियर इंट्रोडक्शन,
इसमें हम बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जेनेटिक एंड बिहेवियर, इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, ब्रेन एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी एंड सेशन के बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड यूनिट है आपका मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, जिसमें उसका मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, मेंटल हाइजीन का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई भी मेंटली हेल्दी पर्सन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वार्निंग साइन क्या होगा पुअर मेंटल हेल्थ है तो, प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी हम पढ़ते हैं इसमें, या फिर किसी भी नर्स का रोल क्या है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद आता है आपका फोर्थ यूनिट है आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें हम आपका साइकोलॉजिकल नीड क्या है वेरियस ग्रुप इन हेल्थ में, इंट्रोडक्शन क्या है इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड साइकोलॉजी एंड रोल ऑफ नर्स इन मीटिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल, चैलेंज्ड वुमेन, सिक एक्सेट्रा, और रोल क्या है नर्सेस के। फिफ्थ यूनिट है आपका पर्सनैलिटी का डेफिनेशन, मीनिंग या फिर उसका क्लासिफिकेशन, पर्सनैलिटी का मेजरमेंट क्या है, इवेल्यूशन कैसे कर सकते हैं, अल्टरेशन कैसे कैसे आ सकते हैं पर्सनैलिटी में, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। सिक्स यूनिट है आपका कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें हम अटेंशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं। 7 यूनिट है आपका मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस, जिसमें आप स्टडी करेंगे मोटिवेशन, इमोशन, एटीट्यूड। 8 यूनिट है आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट इंट्रोडक्शन, इसमें टाइप्स क्या है, डेवलपमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिंसिपल, यूजेज, इंटरप्रिटेशन, रोल ऑफ नर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। 9 यूनिट है आपका एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, से कॉन्सेप्ट क्या है सॉफ्ट स्किल का, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं, वे क्या है कम्युनिकेशन का, किसी भी रिलेशनशिप को बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं एक सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। 10th यूनिट है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी, प्रोफेशनल एटिकेट एंड पर्सनल ग्रूमिंग, रोल ऑफ नर्स इन एम्पावरिंग अदर्स, हम इसमें स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी में टोटल आपके 11 यूनिट्स हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट के सिलेबस की बात करें, इसमें टोटल 14 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, डेफिनेशन, डायमेंशन, मैस्लो हायरार्की, हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम, इलनेस के टाइप्स, बिहेवियर और इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली, इसको स्टडी करते हैं। सेकेंड यूनिट है आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग, level of illness prevention, primary, secondary, tertiary, level of care, primary, secondary and tertiary, types of healthcare agencies, हॉस्पिटल्स के टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, हेल्थ केयर टीम्स, इसकी स्टडी करते हैं। थर्ड यूनिट है आपका हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, इसमें हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, इसकी स्टडी करते हैं। नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है, नर्सिंग कॉन्सेप्ट क्या है, फिलॉसफी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, उसका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूज़ क्या, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, प्रोफेशनल कॉन्डक्ट क्या है नर्सेस के लिए, इसका हम स्टडी करते हैं। फोर्थ यूनिट है आपका कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसमें कम्युनिकेशन के लेवल्स, एलिमेंट्स, प्रोसेस, टाइप्स, मोड्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, इसकी स्टडी करते हैं। मेथड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या है, बैरियर क्या क्या हो सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, हेल्पिंग रिलेशनशिप। उसके बाद से नेक्स्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, सब पर्पस क्या है रिपोर्ट्स के एंड रिकॉर्ड्स के, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, क्लाइंट के रिकॉर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, गाइडलाइंस क्या है डॉक्यूमेंटेशन के। सिक्स यूनिट है आपका वाइटल साइन, जिसमें हम गाइडलाइंस फॉर टेकिंग वाइटल साइंस लाइक बॉडी टेम्परेचर, डेफिनेशन क्या होगा, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, रेगुलेशन कैसे होगा, टेम्परेचर अल्टरेशन कैसे होता है, हाइपरथर्मिया, हीट क्रैम्प्स, हीट एक्सहॉशन, हीट स्ट्रोक, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस, पल्स का डेफिनेशन क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, पल्स का असेसमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या साइट हो सकते हैं, फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन क्या है, किसी ब्रीदिंग का आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना हो सकता है, ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन, फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में। 7 यूनिट है आपका हेल्थ असेसमेंट, जिसमें इंटरव्यू टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है हेल्थ असेसमेंट का। उसके बाद से 8 यूनिट है आपका इक्विपमेंट एंड लिनन, जिसपे टाइप्स, उसके डिस्पोजल एंड रीयूजेबल लिनन, रबर गुड्स, ग्लासवेयर, मेटल, प्लास्टिक्स, फर्नीचर, इंट्रोडक्शन क्या, इंडेंट, मेंटेनेंस, इन्वेंट्री का।
9th यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग। इन्फेक्शन, नेचर क्या होता है इन्फेक्शन का, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, फैक्टर क्या क्या होते हैं जो इंक्रीज़ कर देते हैं उसके ससेप्टेबिलिटी को, बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएशन इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इस यूनिट में। 10 यूनिट है आपका कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन। तो कंफर्ट के फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंफर्ट को, टाइप्स ऑफ बेड क्या होता है, बेड मेकिंग के टाइप्स कितने होते हैं, थेरापेटिक पोजीशन क्या है, स्लीप एंड रेस्ट की फिजियोलॉजी क्या होगी, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, पेन की फिजियोलॉजी, कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं पेन का, टाइप्स क्या है, असेसमेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम उसमें स्टडी करते हैं। 11 यूनिट है आपका प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, जिसमें फिजिकल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइज़, वेंटिलेशन, लाइट, ऑर्डर, पेस्ट कंट्रोल, रिडक्शन ऑफ फिजिकल हजार्ड्स, फॉल रिस्क असेसमेंट, रोल ऑफ नर्स इन प्रोवाइडिंग सेफ इन क्लीन इन्वायरमेंट, सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक रेस्ट्रेन के टाइप्स क्या होंगे, इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, कंसेंट क्या होगा उसका, अदर सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। 12 यूनिट है आपका हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, जिसमें हम एडमिशन बेड कैसे होते हैं, एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, मेडिको लीगल इशूज़ क्या क्या हो सकते हैं, रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा नर्स का, डिस्चार्ज के टाइप क्या होते हैं, डिस्चार्ज प्लानिंग कैसे करते हैं, डिस्चार्ज के प्रोसीजर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। 13th यूनिट है आपका मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल मूवमेंट, अलाइनमेंट एंड पोस्चर, जॉइंट मोबिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं बॉडी के अलाइनमेंट और एक्टिविटीज़ को, एक्सरसाइज, इफेक्ट ऑफ इमोबिलिटी, मेंटेनेंस, रेंज ऑफ मोशन क्या है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस क्या क्या हो सकती हैं, मेंटेन कैसे करेंगे गुड अलाइनमेंट को, मूविंग, लिफ्टिंग, ट्रांसफरिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ों का हम स्टडी करते हैं। 14th यूनिट है आपका पेशेंट एजुकेशन, सो पेशेंट टीचिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है, उसका प्रोसेस क्या होगा, इंटीग्रेटिंग नर्सिंग प्रोसेस इन पेशेंट टीचिंग। 15th यूनिट है आपका हाइजीन, ये आपका नर्सिंग फाउंडेशन 2 में आ जाएगा। ये है टोटल आपका अब तक जितना मैंने बताया 14 यूनिट आपका नर्सिंग फाउंडेशन